अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम सेट्स को डिस्कस करेंगे। सेट्स हमारे पास क्या होते हैं? सेट्स बेसिकली ये ऊपर वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेट को डिस्कस करेंगे। तो अब सेट की रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले हम सेट को लिखते कैसे हैं। सेट हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, सही है। जो हमारे पास डिक्शनरी होती है ना, उसमें हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट्स में भी हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन सेट्स के अंदर की और वैल्यूज़ का कोई सीन नहीं होता, यहाँ पे सिंपल एलिमेंट्स होते हैं। और सेट्स की एक खास बात कि सेट्स के अंदर ना सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होते। अगर हम डुप्लीकेट एलिमेंट इंटर करते भी है ना, तो फिर वो इंटर ही नहीं करता उसके अंदर, सेट के अंदर। और सेट भी हमारे पास म्यूटेबल होते हैं, इनकी जो वो होते हैं एलिमेंट्स, वो हम चेंज कर सकते हैं। और एक और बात कि सेट्स के जो एलिमेंट्स जब हम प्रिंट करते हैं ना, तो ये अनऑर्डरली प्रिंट होते हैं, ये सीक्वेंस के साथ नहीं प्रिंट होते। ये लिखा हुआ है ना, एप्पल, बनाना और चेरी। अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा इसे, तो ये 100% नहीं है कि भाई पहले एप्पल प्रिंट होगा फिर बनाना फिर चेरी। मतलब इसकी इंडेक्सिंग नहीं होती कि 0 इंडेक्स पे एप्पल है, और ये सीन इसका नहीं होता। तो अब हम पाइचार्म पे चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये तो मेरा था कि सेट्स को किससे किया हुआ है, वहाँ पे उसने उसने ये यूज़ की हुई करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए, तो वो बेसिकली सेट है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एम्प्टी सेट करना है ना, डिक्लेयर, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू, मैं एम्प्टी सेट के लिए मैं इस ब्रेसेस का यूज़ करूँगा, प्रिंथेसिस का। एम्प्टी ब्रेसेस एम्प्टी सेट्स के लिए आप प्रिंथेसिस का यूज़ करोगे। अगर मैं यहाँ पे वो यूज़ करता हूँ, ये वाली करली ब्रेसेस, तो मेरे पास एरर आएगा, सही है। अगर यहाँ पे मैं ये यूज़ करता हूँ, तो अब मैं इसकी टाइप जो है वो प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन को कॉल कर लें। टाइप फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर हम पास करते हैं, उस पैरामीटर की डाटा टाइप हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगी, रिटर्न करता है वो। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो इसकी जो भी डाटा टाइप होगी वो आ जाएगी हमारे पास। इसकी डाटा टाइप है सेट, ठीक है। और अब एफ हमारे पास एक सेट है। अब अगर मैं इसे एम्प्टी नहीं डिक्लेयर करता, अगर मैं इसके यहाँ पे मतलब इसको डिफाइन कर देता हूँ कि भाई ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज़ दे देता हूँ इसको, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं इसके पास। अब एक और चीज़ मैंने जो बताई कि यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैंने इसमें दो दफ़ा इंटर किया है, ठीक है। तो अब मैं इसे प्रिंट भी करवा देता हूँ इसके साथ ही ना। तो मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे एफ को, सही है। तो अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है। अब उसने सबसे पहले तो उसकी टाइप, इसकी भी टाइप एफ है, सॉरी इसकी भी टाइप सेट है एफ की, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो हम प्रिंथेसिस ब्रेसेस से डिक्लेयर करते हैं। ओके, ये मेरा एक सेट है एफ। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसकी टाइप प्रिंट करवाई है, तो वो आ गई है सेट। अब यहाँ पे मैंने इसे करवाया प्रिंट, और मैंने इसके अंदर ना दो दफ़ा वो दे दिया 2, ठीक है। इसने क्या किया, इसने प्रिंट करवाते वक्त इसने सिर्फ एक ही दफ़ा 2 इंटर किया है। दूसरी दफ़ा मैंने इंटर भी किया, लेकिन उसने नहीं इंटर होने दिया, क्योंकि सेट्स के अंदर यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यूनिक वो अपने अंदर रखता है वैल्यूज़। अब इसने एक दूसरी बात जो बोली थी कि भाई ये इंडेक्सिंग नहीं होती इनकी, ये अनऑर्डर होते हैं, अनऑर्डरली प्रिंट होते हैं। अब देखा मैंने सीक्वेंस से दिए थे 4 2 4 56, तो बेसिकली बाकी जो हमारे पास हैं लिस्ट होता है, टप्पल होता है या डिक्शनरी होती है, वहाँ पे सीक्वेंस वाइज प्रिंट होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे नहीं प्रिंट होंगे सीक्वेंस वाइज। यहाँ पे सबसे पहले 2 4 फिर उसने 7 प्रिंट करवाया, हालांकि 56 मैंने दिया था उसे। तो मतलब यहाँ पे अनऑर्डरली वो प्रिंट होते हैं। ओके, एक तो ये चीज़ होगी। और दूसरा हमारे पास सेट में अब इसमें बिल्ट इन बहुत सारे हैं कि यार अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए len का फंक्शन होता है मेरे पास, सही है। तो मैं len फंक्शन के अंदर मैं f, जो मेरे पास बेसिकली इसका आइडेंटिफायर है या नेम है, मैं वो पास करता हूँ। तो मैं रन करता हूँ, तो इसकी जो भी लेंथ है वो आ जाएगी, 5 है बेसिकली। तो 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर, क्योंकि 1 2 3 4 5, दो मैंने 2 दफ़ा इंटर किया, तो वो एक दफ़ा तो वो इंटर ही नहीं करेगा, मतलब अगर मैं एक से ज़्यादा दफ़ा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल के देखता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ जवाद, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी उसामा, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे ऐड करता हूँ जवाद। तो अब इसकी लेंथ चेक करें, 2। अब क्यों, क्योंकि उसने जवाब मैंने दूसरी दफ़ा एंटर किया, तो उसने भाई यूनिक एलिमेंट होते हैं उसमें, तो वो उसने ऐड ही नहीं करवाया, क्योंकि वो पहले से मौजूद है उसके अंदर। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल क्या करना है, मैं इंटीजर का ही बना देता हूँ, सही है। तो 4 5, तो ये बन गया मेरे पास दोबारा सेट। अब मुझे इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम के लिए भी मेरे पास वो है बिल्ट इन मिन, उसके अंदर मैं f पास करूँगा तो मेरे पास मिनिमम आ जाएगा,
और इसी तरह जो मैक्स होता है ये मिनिमम 2 है इसके अंदर, इस सेट के अंदर। इसी तरह हमारे पास मैक्स का होता है, मैक्स उसके अंदर मैं f पास करूंगा एज एन पैरामीटर, तो वो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसके अंदर, सही है, जो उसने प्रिंट करवा दी है। तो अब क्या आता है हमारे पास कि हमारे पास आता है इसमें ऐड करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ कोई ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा f डॉट इसका ऐड जो है मैं फंक्शन, या यहाँ पे मैं 889 ऐड करवाता हूँ इसके अंदर, सही है। अब मैंने 889 इसके अंदर ऐड करवा दी है। अब मैं रन करता हूँ तो 889 भी वो प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे मैंने मैक्स प्रिंट करवाया हुआ है, यहाँ पे सिंपल f प्रिंट करवा दें आप, f, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूँ रन, तो लें जी 889 भी उसने ऐड करवा दिया। तो ये सीन हो गया इसका। अब और क्या होता है, ऐड, और अब f डॉट करें, बहुत सारे इसके बिल्ट इन है। यूनियन, हाँ यूनियन का, यूनियन अगर मैं यूनियन कर सकता हूँ इसका, अगर मैं सिंपल ऐसे करता हूँ ना, अगर मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, अगर यार जो भी हमारे पास बिल्ट इन होता है ना फंक्शन, जो भी बिल्ट इन होता है, आप कंट्रोल, अगर आप पाइचार्म यूज़ करते हैं, अगर आप पाइचार्म यूज़ करते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके ना यहाँ पे क्लिक करें उस फंक्शन के ऊपर। मैं क्लिक करता हूँ ना तो उसकी जो मेरे पास होगी ना डेफिनेशन वो ओपन हो जाएगी। लें जी, ये यूनियन, ये बिल्ट इन है ना, तो ये है, ये क्या करेगा, ये अपडेट ए सेट विद ए यूनियन ऑफ इटसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। अगर आप किसी की वैल्यू नहीं देते तो फिर ये अपने आपके साथ ही अपना यूनियन ले लेगा, सही है, अपडेट कर देगा अपने सेट को। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। ओके, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं कोई दूसरा सेट बना देता हूँ, मैं एक और सेट बनाता हूँ, f है ना, मैं यहाँ पे k एक सेट बना देता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 2, 3 और 4 ये उस k सेट के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ f यूनियन k करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल x कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे प्रिंट ही करवा देता हूँ सिंपल। f यूनियन k क्या आएगा हमारे पास, जो भी यूनियन होगा वो ये प्रिंट करवा देगा। यूनियन में बेसिकली हमारे पास सारे नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे मैं 36 कर देता हूँ, ठीक है, यूनियन में हमारे पास सारे वो होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो ये ले, दो सेट्स का यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे काउंट कर लो। लें जी, सारे आ गए, लेकिन दो दफ़ा नहीं कोई भी काउंट करते। लें जी, 2 है तो 2, 3, 36 बेसिकली आ गया ये, सही है। अब इंटरसेक्शन भी इसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन का कॉल कर लेता हूँ, जो हमारे पास है ये इंटरसेक्शन, इस पर क्लिक कर दें तो अब ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन बेसिकली हमारे पास होता है यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, जो दोनों में हैं। तो दोनों में एक तो 2 है और एक 4 है, तो 2 और 4 आ जाएंगे इस दफ़ा मेरे पास। रन करता हूँ, 2 और 4, सही है, इंटरसेक्शन। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन हैं इसके ना। हमारे पास डिसजॉइंट का है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना f डॉट, तो ये लें, यूनियन है, अपडेट है, इंटरसेक्शन है, ऐड है, डिफरेंस में फॉर एग्जांपल करता हूँ f और k का। डिफरेंस का मतलब होता है कि उसमें से वो एलिमेंट्स निकाल दो। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट फंक्शन, और देन मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 33, 3 और 5, सही है। उसने पता कि क्या, ये वाला जो k सेट है ना वो f में से माइनस कर दिया, सही है। तो ये मैथ्स के हैं वैसे सारे प्रोसेस वगैरह जो भी हैं। अब डिसजॉइंट के लिए होता है इसके अंदर k डॉट प्रेस करें तो ये लें, जो भी उसका नाम वो उसके साथ डॉट लगाएं तो ये आ जाता है हमारे पास पाइचार्म में। यूनियन, डिफरेंस, कॉपी कर सकते हो आप, पॉप कर सकते हो, डिस्कार्ड, डिफरेंस, अपडेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसी के साथ इज सबसेट, इज डिसजॉइंट, सुपरसेट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पे इसे ना आप अपडेट कर सकते हो कि जो हमारे पास सेट्स होते हैं ना वो होते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स कि आप उनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इसके अंदर चेंज करनी है।